नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो न्यू मेरे प्यारे स्टूडेंट है या भाई है, वो चैनल को ऑल पर क्लिक करें। आज मैं फाइनली क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है, तो चैप्टर 3, जो चैप्टर के नाम है धातु और अधातु का, जो इंग्लिश में कहते हैं मेटर एंड नॉन मेटर का ऑब्जेक्टिव टॉप 30 ऑब्जेक्टिव ले आया हूँ, जो VVI है, जो 2026 में इसी में से आएगा। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, आंसर इसमें सही सही बताया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए जो क्या कर रहा है, क्लास 10th चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का। ठीक है, जो धातु और अधातु। चलिए पहला इस क्वेश्चन को आंसर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, माना ऑक्सीजन से कौन सहयोग नहीं करता है? तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गोल्ड नहीं करता है। पहला का बी करेक्ट आंसर। क्या कर रहा है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इसे क्या कहते हैं, ये विद्युत इस तरह लिखते हैं, विद्युत इस तरह। टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया, विद्युत है। ठीक है, तो कौन विद्युत का सुचालक है, तो बता देना है। सर्वोत्तम सुचालक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए जी। दूसरा का बी हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, तीसरा नंबर, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य आयस्क है? तो क्या बता देना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। तीसरा का डी। अब क्या करा, पांचवा नंबर क्या करा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु इसमें कौन है? तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एसपी। अब क्या कर रहा है, ये बताइए क्या कर रहा है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो 24 कैरेट को। एक और सवाल पूछेगा, आभूषण को किस सवाल ही किस तरह पूछेगा, आभूषण को व्यक्त किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, तब 22 कैरेट को हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, पीतल। पीतल है क्या है, एक मिश्र धातु है। छुआ का सी हो जाएगा। ये भी अच्छा ही है, जो आने वाला एग्जाम में निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो किसे काटा जाता है, लिथियम काटा जा सकता है। सातवां का ए। आठवां नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। निम्न में से कौन अधातु है? इसमें कौन बताना है, कौन अधातु है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए ये क्या कर रहा है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। 10वां का बी देख लीजिए। ये क्या कर रहा है, उच्च विद्युत घनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं, माने उच्च विद्युत घनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, धन धनायन। ठीक है, 11 के ए हो जाएगा। तो क्या करें, धातु के ऑक्साइड सामान्य होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और वो कभी अधातु का, अब फिर एक और क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, पूछेगा अधातु के ऑक्साइड सामान्य होते हैं तो अम्लीय, धातु के क्षारीय, अधातु का अम्लीय। चलिए अब क्या करें, 13 नंबर क्या करें प्यारे प्यारे स्टूडेंट, ऐसा से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयोग किया जाता है, किसे प्रयोग होता है? तो चुंबकीय विस्तीर्ण विधि। 13 का डी हो जाएगा। क्या करें, 14 नंबर, सल्फाइड आयस्कों को सांद्र किया जाता है, तो किससे? तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फेन पलवन द्वारा। सी हो जाएगा। ठीक है, क्या करा, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मैग्न
मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 16 में क्या करा है, कॉपर का निष्करण मुख्यतः किस आवश्यक से किया जाता है, तो क्या बता देना, ऑप्शन में बी हो जाएगा, कॉपर पाइराइट। तो क्या लिखा है, CuSeSO, माने CuSeS2 लिखा है, ठीक है। क्या करें, 17 में किस अधातु को, माने किसी अधातु के परमाणु के 72 सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बता देना है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 4, 7 या 8 हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। 18 में क्या करा, साधारण गंधक किस आयनिक के रूप में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, S8 के सी हो जाएगा। ये क्या करें, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, क्या होता है, P4 होता है, डी हो जाएगा। क्या करें, 20 नंबर, सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुलता है, तो अम्लराज, ऑप्शन नंबर ए। क्या करें, ये मोस्ट VVI, इसको याद कर दीजिएगा। 30 ऑब्जेक्टिव जो बताइए कितना सही कर रहे हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन। 21 का है। सीसा व टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्या कर रहा है, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो कॉपर होता है, 23 का ए। 24 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील होता है, इसमें बता देना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, जो क्या होता है, सफेद फास्फोरस होता है। क्या करें, ये क्या करें, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो एनो से बनाया जाता है, 25 का ए। 26 नंबर क्या करें, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, तो क्या बताना है, द्रव, बी हो जाएगा, द्रव। अब क्या करें, द्रव हो गया, तो चलिए 27 नंबर क्या करें, धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातु की प्रकृति क्या होती है, धातु का प्रकृति विद्युत घनात्मक होता है। क्या करें, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु के पतली पतली परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक का, जो कभी जंग लगने नहीं देगा। 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये भी आश्चर्य है, जो VVI है। क्या करा है, एक्वारेजिया या रायल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, तो ऑप्शन में क्या हो जाए, 3:1 में, देखिए कहाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी है, मारिए घचाक से। चलिए लाइक करते जाइएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो सोना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को यही इन करते, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।